हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो मुसलमान के मुशाबे है। मुझे बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? इस पर लोगों ने सहराई दरख्तों का ख्याल किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन बुजुर्गों की मौजूदगी में बताने से मुझे शर्म आई। आखिर सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप ही बता दीजिए वो कौन सा दरख्त है? आपने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। तशरीह। इससे मालूम हुआ कि उस्ताद तुलबा को बेदार रखने और उनकी तवज्जो सबक में रखने के लिए उनसे वक्तन फ़वक्तन सवालात करता रहे। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि तुलबा हर वक्त होशियार और बेदार रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उस्ताद को तालिब इल्म के मर्तबे इल्म का अंदाज़ा हो जाता है, ताकि उसके मर्तबे के मुताबिक उससे गुफ्तगू की जाए। अगर इनफरादी तवज्जो की ज़रूरत है तो उससे भी बुखुल ना किया जाए। इससे तरीक़े इम्तिहान का भी पता चलता है कि तालिब इल्म के सामने कोई ऐसी चीज़ पेश की जाए जिसमें कुछ पेचीदगी हो, ना तो इतनी आसान हो कि उसमें गौर व फिक्र की ज़रूरत ही ना पड़े, और ना इस दर्जा मुश्किल भी हो कि क़ुव्वत व नज़र व फ़िक्र के सर्फ करने के बाद भी वो हल ना हो सके। नीज़ इम्तिहान ऐसी चीज़ों से लिया जाए जो मसऊल की समझ से बालातर ना हो, और जिस चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया जाए उसका कुछ अता पता दिया जाए, ताकि इन इरशादात की मदद से तालिब इल्म उसका हल तलाश कर सके। इस हदीस में खजूर को मुसलमान से तशबीह दी गई है। वजह तशबीह यह है कि इसकी बरकत मुसलमान की बरकत जैसी है। एक रिवायत में इसकी वजाहत भी है। मुसलमान की शान यह है कि वो ज़िंदगी और मौत दोनों हालतों में दूसरों के लिए सरचश्मे खैर होता है। इसी तरह किसी भी हालत में बेकार नहीं। खजूर के फल कच्चे पक्के हर तरह कारआमद हैं। इसके पत्ते भी काम आते हैं। इसका तना भी नफ़ा बख्श होता है। इसके छागल से रस्सियां बनाई जाती हैं और इसे तकियों में भरा जाता है। इसकी गुठलियां इंसानों और हैवानों के काम आती हैं। खजूर के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं जो हमारे मौजू से खारिज हैं। अलबत्ता दो मुजर्रब फ़वाइद ज़िक्र किए जाते हैं। अलिफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन्हें बकसरत इस्तेमाल फरमाते थे। नीज़ आपने जादू से बचाव के लिए अजवा खजूरों के इस्तेमाल की तलकीन फरमाई है। इसके अलावा तजर्बाकार कहना मश्क अतिबाए मर्दानगी के जेवर की हिफाजत या बहाली के लिए छुहारों और माजून आर्द खुरमा तजवीज़ करते हैं। बे, बच्चे की वलादत के वक्त बेशतर ख़वातीन मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला हो जाती हैं। ऐसे मौके पर ताज़ा खजूरों का इस्तेमाल जादू असर रखता है। इसका इशारा सूरह मरियम आयत नंबर 25 में वाज़े तौर पर मिलता है। इससे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ईकी और दानाई का भी पता चलता है। अगरचे उस वक्त दो वाज़े इशारे मौजूद थे, शायद इन इशारों की मदद से आपकी जवाब तक रसाई हुई हो। अलिफ, आपके पास जम्मार लाया गया और आप इसे तनावुल फरमाने लगे। इसी असना में आपने ये सवाल किया। बे, आपने दौराने सवाल में इसका फ़ायदा बाइन अल्फाज बताया कि अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता है। कुरान करीम में ये वस्फ शजर तय्यबा का बयान हुआ है और इससे मुराद खजूर का दरख्त